क्या वाकई मोहब्बत और वासना में कोई फर्क होता है? अगर हाँ, तो कैसे पहचाना जाए कि जो महसूस हो रहा है वो सच्चा प्यार है या सिर्फ एक क्षणिक आकर्षण? एक रात जब इंद्र और सोहनी ने एक दूसरे को पूरी तरह अपना बना लिया, तब इंद्र के मन में यही सवाल उठा, लेकिन जब उसे इसका जवाब मिला तब तक बहुत देर हो चुकी थी। क्या था वो जवाब? जानने के लिए देखिए यह पूरी कहानी। इंसान की भावनाएं जटिल होती हैं। कभी प्रेम और वासना के बीच का फर्क साफ नजर आता है, तो कभी दोनों एक दूसरे में घुल मिल जाते हैं। यह कहानी भी ऐसे ही एक द्वंद्व की है, जहां मोहब्बत और वासना का खेल चलता रहा, जब तक कि एक सच सामने नहीं आ गया। इंद्र एक प्रसिद्ध लेखक था। उसकी कहानियां गहरी भावनाओं से भरी होती थीं, लेकिन खुद उसकी जिंदगी में कोई ऐसा नहीं था जिससे वह जुड़ाव महसूस कर सके। एक दिन एक आर्ट एग्जीबिशन में उसकी मुलाकात सोहनी से हुई। वह एक युवा चित्रकार थी, जिसकी पेंटिंग्स उसकी आत्मा की गहराइयों को दर्शाती थी। इंद्र को पहली नजर में ही उसकी कला से मोह हो गया, और फिर जब उसने सोहनी को देखा तो उसका दिल एक अजीब सी बेचैनी से भर गया। सोहनी के होठों पर हल्की मुस्कान थी, उसकी आंखें गहरी और रहस्यमयी थीं। इंद्र को पहली बार ऐसा लगा जैसे वह किसी ऐसे इंसान से मिला हो जो उसकी कहानियों के किरदारों से भी ज्यादा खूबसूरत और रहस्यमयी है। उसने हिम्मत करके कहा, तुम्हारी पेंटिंग्स में एक अजीब सा जादू है, जैसे वो मुझसे बात कर रही हो। सोहनी ने हल्के से मुस्कुराते हुए जवाब दिया, कला तो बस मन की भावनाओं को व्यक्त करने का जरिया है, लेकिन तुम्हारी कहानियां भी कुछ कम नहीं। इस पहली मुलाकात ने दोनों को एक दूसरे के प्रति आकर्षित कर दिया, लेकिन यह बस एक शुरुआत थी। समय बीतता गया और इंद्र व सोहनी के बीच नजदीकियां बढ़ने लगी। वे अक्सर साथ समय बिताते, घंटों बातें करते, कभी कभी बिना कुछ कहे भी एक दूसरे को महसूस करते। एक दिन जब वे पहाड़ों पर ट्रैकिंग के लिए गए थे, वहाँ अचानक तेज बारिश होने लगी। दोनों एक छोटे से लकड़ी के केबिन में छुप गए। ठंडी हवा, बारिश की हल्की फुहारें और एकांत ने माहौल को और रोमांटिक बना दिया। इंद्र ने हल्के से सोहनी का हाथ थामा और कहा, तुम्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे मैं तुम्हें सालों से जानता हूँ, लेकिन कभी कभी मैं खुद को लेकर उलझन में पड़ जाता हूँ। मैं समझ नहीं पाता कि जो मैं महसूस कर रहा हूँ वह प्रेम है या कुछ और। सोहनी ने उसकी आंखों में झांका और धीमे से कहा, प्यार और वासना में फर्क बहुत बारीक होता है इंद्र। कई बार हमें जो प्यार लगता है वह बस एक शारीरिक आकर्षण होता है, लेकिन जब कोई आत्मा से जुड़ता है तो वो रिश्ता वासना से परे चला जाता है। इंद्र चुप हो गया। वह खुद भी नहीं जानता था कि उसके दिल में क्या था। क्या वह सच में सोहनी से प्यार करता था या बस उसके प्रति आकर्षित था? कुछ हफ्तों बाद इंद्र ने सोहनी को अपने फार्म हाउस पर बुलाया। रात का वक्त था, हल्की बारिश हो रही थी और पूरा माहौल किसी रोमांटिक कहानी जैसा लग रहा था। सोहनी एक खूबसूरत क्रीम रंग की साड़ी पहने हुए थी। उसके गीले बाल उसकी नाजुक गर्दन पर बिखरे हुए थे। इंद्र उसे टकटकी लगाकर देख रहा था। सोहनी हल्की हंसी के साथ बोली, क्या हुआ? ऐसे क्यों देख रहे हो? इंद्र ने धीरे से कहा, कभी कभी कुछ एहसास शब्दों में बयां नहीं किए जा सकते। सोहनी उसके करीब आई, उसकी हथेलियों को अपने हाथों में लिया और हल्के से उसके सीने पर सिर टिका दिया। उनके बीच कोई शब्द नहीं थे, लेकिन उनकी धड़कनों की आवाज सब कुछ कह रही थी। धीरे धीरे इंद्र ने उसे अपनी बाहों में लिया, उसकी आंखों में झांका और फिर हल्के से उसके होठों को चूमा। उस रात दोनों ने खुद को एक दूसरे के हवाले कर दिया। यह एक ऐसा अनुभव था जो सिर्फ शरीर तक सीमित नहीं था, यह आत्माओं का मिलन था। सुबह जब इंद्र की आंख खुली तो उसने सोहनी को अपनी बाहों में पाया, लेकिन उसके मन में एक सवाल घूम रहा था, क्या यह सिर्फ एक शारीरिक आकर्षण था या सच में प्यार? सोहनी जाग चुकी थी। उसने इंद्र को देखते हुए हल्के से पूछा, क्या अब तुम्हें फर्क समझ आया? इंद्र ने उसके गाल पर हाथ फेरते हुए कहा, हाँ, अगर यह सिर्फ वासना होती तो मैं अब खालीपन महसूस कर रहा होता, लेकिन मैं खुद को पहले से ज्यादा पूरा महसूस कर रहा हूँ। तुम्हारा प्यार मेरे लिए एक नई दुनिया की तरह है। सोहनी मुस्कुराई, क्योंकि यही जवाब वह सुनना चाहती थी, लेकिन जिंदगी हमेशा आसान नहीं होती। कुछ दिनों बाद इंद्र को अपने काम के सिलसिले में शहर से दूर जाना पड़ा। दूरी बढ़ने लगी और उनके रिश्ते की असली परीक्षा शुरू हुई। इंद्र को एहसास हुआ कि जब सोहनी उसके पास नहीं होती तब भी वह उसे महसूस करता है। यह सिर्फ उसका शरीर नहीं था जिसे वह चाहता था, बल्कि उसकी आत्मा थी। एक रात जब इंद्र वापस लौटा तो उसने सोहनी को अपने घर बुलाया। वह उसकी आंखों में देखते हुए बोला, अब मुझे कोई शक नहीं है सोहनी, मैं तुमसे सिर्फ तुम्हारी खूबसूरती के लिए प्यार नहीं करता, मैं तुमसे तुम्हारी आत्मा के लिए प्यार करता हूँ। सोहनी ने उसकी बाहों में समाते हुए कहा, यही तो असली प्यार होता है इंद्र, जो आत्मा तक पहुंच जाए वह कभी वासना नहीं होती। इंद्र और सोहनी ने अपने रिश्ते को एक नाम दिया। यह सिर्फ एक शारीरिक आकर्षण नहीं था, बल्कि एक ऐसा प्यार था जो आत्मा से जुड़ा था। वासना इंसान को कुछ पलों के लिए खुश कर सकती है, लेकिन सच्चा प्यार उसे जिंदगी भर के लिए सुकून देता है। ये कहानी हमें सीखती है कि मोहब्बत और वासना के बीच का फर्क समझना आसान नहीं होता, लेकिन जब कोई आत्मा से जुड़ जाता है तो फिर यह अंतर खुद ब खुद साफ हो जाता है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए आज तक के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं इसी तरह के वीडियो को लेकर।